वीडियो में हम लोग जानेंगे बोडमास नियम पे आधारित क्वेश्चन। तो चलिए हम उसको करते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन यह है कि 20 प्लस मझला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस छोटा कोष्टक 6 माइनस 4 और फिर मझला कोष्टक। तो देखिए इसको हल करने में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा जब आप बोडमास नियम नहीं जानिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको हम पहले किसको हल करें। तो चलिए पहले हम बोडमास नियम के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखिए बोडमास नियम में पहला अक्षर बी होता है, उसके बाद ओ होता है, उसके बाद डी, उसके बाद यम, उसके बाद ए, उसके बाद यस। यानी इसको जब पढ़िएगा तो टोटल क्या हो जाता है बोडमास। तो देखिए बोडमास का जो नियम होता है, बोडमास में पहला अक्षर आता है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोष्टक। तो देखिए आपको मालूम होगा कि कोष्टक जो होते हैं मेरा 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कोष्टक? बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक और रेखा कोष्टक। उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है अफ, हिंदी इंग्लिश में उसको बोलते हैं अफ। और अफ का अर्थ होता है का, और का का मतलब उसमें आते जब उस सवाल में आ जाएगा का, तो का के जगह पे कीजिएगा गुना। उसके बाद आता है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, जिसको हम लोग डिवीजन भी बोलते हैं। डिवीजन का मतलब होता है भाग, तो डी का मतलब क्या कर होता है भाग। उसके बाद यम होता है, यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसको बोलते हैं हम लोग गुना। और एक का मतलब होता है एड या एडिशन भी बोल सकते हैं, उसका मतलब होता है जोड़। उसके बाद होता है लास्ट में यस, यानी यस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में घटाव। तो कहने का मतलब ये है कि जो बोडमास नियम हमको ये बताता है कि सबसे पहले आप किसको हल कीजिएगा? कोष्टक को। उसके बाद ऑफ, जिसको मतलब बोलते हैं का। उसके बाद भाग, गुना, जोड़, घटाव, लास्ट में यानी करेंगे घटाव। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बोडमास नियम से बनाते हैं। तो देखिए इसमें मेरा कोष्टक आ जा रहा है और जोड़ घटाव का चिन्ह आ रहा है, यही ना आ रहा है। तो चलिए हम पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो देखिए अब भी एक बात और सुनिए, जब इसमें दोनों तीनों चारों कोष्टक आ जाए तो सबसे पहले आप किस कोष्टक को हल कीजिएगा? रेखा कोष्टक। यानी सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो अभी हम सबसे पहले किस कोष्टक को हल करेंगे? छोटा कोष्टक को। तो चलिए हल करते हैं। 20 प्लस मझला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस, अब देखिए 6 में से जब 4 घटाइएगा कितना बच जाएगा? 2। जैसे ही आप हल करेंगे, अगर हल कर लिए तो कोष्टक का चिन्ह हट जाएगा, तो हम हटा दिए, यानी बढ़िया से हम चिन्ह लगा देते हैं मझला कोष्टक का। अब देखिए अब इसको मझला कोष्टक को हल कीजिए। 20 प्लस मझला कोष्टक, अब देखिए 9, अब इसमें जोड़ करेंगे घटाव, तो पहले हम क्या करेंगे? घटाव करेंगे, यानी 9, अरे प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 घटाइए कितना बच जाएगा? 3, यानी जोड़ करेंगे सबसे पहले जी। अब देखिए 20 अपने जगह पे प्लस 9 में से 3 घटाइएगा कितना बच जाएगा? 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। और जैसे हल किए कोष्टक खत्म। अब देखिए 20 में 6 जोड़ना है, 20 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा? 26। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 26। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं बोडमास नियम से। देखिए 5 गुने अपने जगह पे, सबसे पहले हम किस कोष्टक को हल करेंगे? छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक को हल कर ले, हाँ जी, तो सबसे पहले हम किस कोष्टक को हल करेंगे? छोटा कोष्टक। तो चलिए छोटा कोष्टक को हल कर लेते हैं। यानी बड़ा कोष्टक 18 प्लस मझला कोष्टक 3 प्लस 6, 5 में से 3 घटाइए कितना बच जाएगा? 2, यहाँ 2 लिख देंगे। अब जैसे ही कोष्टक मतलब कि हल करेंगे कोष्टक हट जाएगा, और 6 इस कोष्टक के साथ क्या कर रहा है? गुना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुना, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब देखिए 5 गुने बड़ा कोष्टक 18 प्लस मझला कोष्टक को जब हल कीजिएगा तो देखिए 3 प्लस 6 दूना 12, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, यानी 5 गुने बड़ा कोष्टक 18 प्लस 12 और 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। जब इसको आप हल करेंगे तो 5 गुने 15 और 18 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 33। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 33। और जब इन लोग का गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, फिर 5 तिया 15 1 16, 165 आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम कोष्टक को हल कर लेते हैं। 16 प्लस मझला कोष्टक 1 प्लस 16 में से 3 घटाइए कितना बचेगा? 3, अरे सॉरी 13। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 और गुने 4, और फिर मझला कोष्टक। जब इसको हल करेंगे तो 16 प्लस, देखिए इसको हल करते हैं, 13 चौका
52 और 52 में एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा 53। तो 53 जब हम इसको हल कर दिए तो कोष्टक लिखेंगे का नहीं लिखेंगे ना, तो नहीं लिख रहे हैं, कोष्टक का मतलब लिखना ही, सिंबल नहीं लगा रहे हैं। अब देखिए 16 में हमको 53 को जोड़ लेना है, जब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 6 9 5 1 6 69 मेरा आंसर हो जाएगा। अब जो मेरा चौथा सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल ये है देखिए चौथा क्वेश्चन ये है, इसमें आ गया है मेरा रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले हम किस कोष्टक को हल करेंगे, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो चलिए हल कर लेते हैं। देखिए 3 माइनस अपने जगह पे और बड़ा कोष्टक भी अपने जगह पे, 3 माइनस मझिला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 3। अब देखिए इसको जब हल कीजिएगा तो 3 में से 3 घटाइए तो कितना बच जाएगा 0। लेकिन आप कहिएगा कि यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होगा। ये देखिए रेखा कोष्टक है, इसलिए जैसे कोष्टक लगा रहता है तो अब इधर की संख्या और चिन्ह को देखते हैं, नहीं ना देखते हैं। तो देखिए मेरा रेखा कोष्टक है तो इधर को चिन्ह को नहीं देखेंगे। जैसे 3 में से 3 घटाइए, मतलब इस चिन्ह को भूल जाइए, 3 में से 3 घटाइए कितना बच जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0, फिर मझिला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब इसको आप हल कीजिए तो यहाँ पे माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मझिला कोष्टक। अब देखिए 3 में से 0 घटाइएगा कितना बच जाएगा 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, फिर मझिला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। जब इसको आप हल करेंगे तो 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 में से 3 घटाइए कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे हमको लिख देना है 0, फिर बड़ा कोष्टक। और जब इसको आप हल करेंगे तो 3 माइनस 3 में से 0 घटाइएगा कितना बच जाएगा 3। तो यहाँ पे हमको लिख देना है 3, और 3 में से 3 घटाइएगा 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 0। अगर देखिए आप उम्मीद करते होंगे कि आप बोडमास नियम पे आधारित प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको आया होगा समझ में तभी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।